सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत
संकट सर्व सहज से भागे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, गैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता था। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित को चूर बनावे। राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मरि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ाता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तर काल, कष्ट कठोर हो कलेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम दिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, मन कुटी वास यति वैराग। राम नाम बिना नीरस कोक, राम राम जप धरिए लोक। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कही ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है, सुगत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना है, परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम कहा तारक जाप। बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र,
क्या है वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी ना भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम, राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप, राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा है सब संपद सम्मान, हो वेतन यथा रहित परार, नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सज सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान, राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, रहा नहीं राम नाम संसार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुना
अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजती राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपि अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म की रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, प्रीता अमल अजल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाति जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। करहूँ तेरा यह लीटे, चरण पड़ी की रखियो में। अपना आप विरध विचार, लीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, सहन
तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं। सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें अपने कर्तव्य कर्म के लिए सदैव दत्तचित्त रहना चाहिए और कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा समझ करके करते रहना उचित है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें कर्म और धर्म का बोध करवाया, क्या करना उचित क्या अनुचित,
यह बोध हमें गुरुदेव ने करवाया, साथ ही अपने कर्तव्य कर्म के काल में जो श्रेष्ठतम अपना कर्तव्य है वह है स्वाध्याय, सदग्रंथों का पाठ, उसका मनन करना और चिंतन करना और अपनी विवेचना करना। पतनशील प्राणी कहा, मानव का पग पग पर पतन होना स्वाभाविक है। विषयों की ओर आकर्षित होना ये स्वभाव में पाया जाता है। उन विषयों से विरक्ति के लिए और सन्मार्ग पर चलने के लिए एक ही साधन है, गुरुमुखी बन जाना। गुरुमुख से जो जो वाणी निस्तृत हुई है उसको समझना, उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना, उस पर विचार करके उस पर चलना ही बुद्धिमता है और इससे ही समस्त बंधनों से मुक्ति संभव है। तब गुरु महाराज ने कहा कि जो स्वभाव के साथ उत्पन्न हुए कर्म हैं उनको तो करना ही होगा। गीता का 18वां अध्याय 48वां श्लोक, हे कौन्ते, भगवान कहते हैं स्वभाव के साथ उत्पन्न हुए कर्तव्य कर्म दोष सहित होने पर भी मनुष्य ना छोड़े। अगर आपकी दृष्टि में सांप्रदायिक उस बुद्धि से आपको कोई दोष भी दिख रहा है तो भी जो कर्तव्य कर्म है उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि अपने कर्तव्य कर्म का त्याग भयकारी हो जाएगा, इसलिए उसे करता ही जाए। तब भगवान ने 48वें श्लोक 18वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया, निश्चय से यह विश्वास रखो, यह सिद्धांत है मेरा, सब कर्म दोष से ऐसे घिरे हुए होते हैं जैसे धुएं से अग्नि घिरी हुई होती है। जो मनुष्य सब कर्मों में असक्त बुद्धि बना रहता है, जो आत्म संयमी है और जो तृष्णा रहित है, वह कर्म योग रूप संन्यास से परम निष्कर्मता की सिद्धि को पाता है। कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधनों से लिप्त नहीं होता, वह निष्कर्म ही रहता है। हे कुंती के पुत्र, सिद्धि को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य जैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है, वह संक्षेप से तू मुझसे समझ ले, वह ज्ञान की परम उत्तम स्थिति है। अपने कर्तव्य कर्म करते हुए डावाडोल ना हो जाना, सम रहना, ब्रह्मी स्थिति में रहना, यह ज्ञान की भी परम सीमा है। ये क्या है? जो भी मानव शुद्ध बुद्धि से, धैर्य से, आत्मा को वश में लाकर शब्द आदि पांचों विषयों को त्याग कर और राग द्वेष को छोड़कर, यह सबसे कठिन कार्य है, राग और द्वेष को छोड़ना।
मन दृढ़व्रती हो जाता है, वह मेरा शत्रु है, नहीं भुलाता, और उससे द्वेष हो जाना, ये राग और द्वेष ये जोड़े के रूप में चलता है। अपने मन में, अपने हृदय में एक व्यक्ति के लिए राग, गाढ़ प्रीति हो जाना, हर पल हर क्षण उसके विचार में ही डूबे रहना, एकांत में अकेले बैठे भी उससे बातें करते रहना अति प्रिय। जब तक राग रहेगा तब तक उसके कोई भी अवगुण मानव को नहीं दिखाई देंगे। वो जैसा भी है वैसा ही प्यारा लगेगा। खोट कोई कहेगा भी तो भी वह नहीं समझेगा। अर्थात राग की यह गति है कि अपने प्यारे में खोट दिखाई ही नहीं देता, आभास ही नहीं होता। किसी कारणवश राग समाप्त हो जावे, उसी व्यक्ति का जिसको देखे बिना एक पल भी नहीं रहता था, अब उसके साथ उस हृदय में उस मानव के द्वेष उत्पन्न हो जावेगा। अब वह उसे अपना शत्रु मानने लगेगा। अब उसकी शक्ल देखना भी उसे गवारा ना होगी। अब उसके भीतर केवल अवगुण ही अवगुण उसको दिखाई पड़ेंगे। ये राग और द्वेष की गति है। तब भगवान ने कहा, जो भी मानव शुद्ध बुद्धि होकर के इन विषयों को त्याग देता है, अर्थात राग और द्वेष को छोड़ देता है, इस वृत्ति को भस्म कर देता है, एकांत से भी है, अब अपनी आत्मा की सुध बुध लेने लगता है, एकांत में बैठ करके जाप ध्यान करने लगता है, और उसका खान पान थोड़ा अथवा हल्का खाने वाला है। अब उसकी वृत्ति वाणी, काया और मन को वश में किए हुए है। मन चंचल इधर उधर भागता है, उसको नियंत्रण में ले आता है, अपने वश में कर लेता है। अब इस प्रकार वाणी से, काया से और काया से नित्य नियम से सत्संग में जाना, अपनी काया से सुकृत कार्य के लिए तत्पर बने रहना। अब काया से, काया को, इस देह को, इस शरीर को केवल आराम के लिए ही वह पल वह समय नहीं ढूंढता, बल्कि इस काया से, इस देह से वह शुभ कर्म में लिए, सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसलिए भगवान ने कहा, अपनी वाणी से, वाणी से तप। अब किसी की भी निंदा नहीं करता, अपने मुख से किसी के दोष नहीं वर्णन करता। महाराज ने कहा, दूसरे की गंदगी अपनी जीभ से नहीं चाटता। बुराई का तात्पर्य वह बुरा है, वह तो बुरा है, तुमने उसकी बुराई को अपनी जीभा पर ले आया और वह गंदगी अपने भीतर ले जाया। इससे अशांति ही हुआ करती है। भीतर
विचलित हो जाता है मानव, ना स्वयं शांति होती है और ना ही आत्मा का हित कर पाता है। इसलिए नित्य ध्यान योग, वाणी, काया और मन को वश में किए हुए नाम ध्यान में प्रायण हो जाता है, नाम जाप करने लगता है। सम्यक प्रकार से, हर प्रकार से वैरागी हो जाता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। मैं हूं, मेरी आत्मा है, मेरे गुरुदेव हैं और मेरे इष्ट देव हैं, इसमें वह विचरने लगता है। अरम में कहा जा चुका है, अपने कर्तव्य का त्याग कदापि ना कर, दोष युक्त होने पर भी। अब क्या यहां और इसको स्पष्ट करना है और इसको समझना है। पति पत्नी के रूप में मन के अनुकूल नहीं है। ऐसी देवियां हैं जिनको बड़ा कष्ट होता है कि पति मदिरापान करता है और दरबार में आकर अपनी इस व्यथा को वर्णन करते हैं कि जब पति देव अपने मदिरापान के लिए किचन में से वह उपलब्ध करवाने के लिए जो सामान उसको और चाहिए, मेरे को देते हुए बड़ी कठिनाई होती है, यह तो अच्छा कर्म नहीं है। तो तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है वह तुझे करना होगा। अपना कर्तव्य कर्म अगर तुम्हारी दृष्टि में दोष युक्त भी है वह भी तुझे करना होगा, अन्यथा परिवार में कलेश होगा और लड़ाई झगड़े के अतिरिक्त कुछ भी शेष ना रह जाएगा। भगवान ने कहा, अपने कर्तव्य कर्म के काल में पाप और पुण्य के बखेड़े में ना पड़ो। कर्म की गति बहुत गहरी है। जो मदिरा पान कर रहा है, हानि उसको होनी है, बनाने वाले को कदापि हानि नहीं। जो उसका पान करेगा असर उस पर होगा। तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, उसमें दोष की दृष्टि रखना भारी भूल है। इसलिए महाराज ने कहा, सम्यक प्रकार से वैराग्य को धारण किए हुए, हर तरफ से वैरागी हो जाना। फिर जो कठिनाई होती है साधक को, अहंकार, अभिमान हो जाना, किसी भी अपनी विशेषता पर, अपने गुणों पर, अपनी समर्थता पर। तो 53वें श्लोक में 18वें अध्याय में भगवान ने हमें मार्ग दिया। अहंकार को, इसको जीतना होगा। घमंड, तू बंधा हुआ है उस विधाता के विधान में, उसके नियम में। जितना कार्य वह परमात्मा तुझसे लेना चाहेगा उतना ही तुमसे बन पड़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र में अपने वश से बाहर की चिंता करना तुझे उचित नहीं। भगवान ने कहा, प्रत्येक प्राणी के स्वभाव के अनुसार उसके सम्मुख सुसमय और कुसमय आया करते हैं और वह बंधा हुआ होता है उसमें। यह पहले किए कर्मों का परिणाम हुआ करता है, यह फल हुआ करता है, मन के अनुकूल और मन के प्रतिकूल। चाहते हुए भी
तुम इसको नहीं बदल पाओगे, क्योंकि जो बीज बोया हुआ है वह फल अब तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है, मीठा अथवा कड़वा। मीठे से तात्पर्य मन के अनुकूल समय, मन के अनुकूल कार्य। कड़वा जो मन को नहीं भा रहा, वह समय उत्पन्न हो जाना। यह तुझे भोगना ही होगा, चाहे रोकर, चाहे खींचकर, चाहे कर्म की गति को, इस सत्य को जान करके नाम जाप करते हुए वह सुसमय अथवा कुसमय यह भोगना ही होगा। हां, नाम जाप कर रहे हो, विचलित नहीं होना। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। जितनी कठिनाई, जितना विपरीत समय वास्तव में आना है, वह हवा के झोंके की तरह स्पर्श करेगा और निकल जाएगा। राम भक्त के सम्मुख यह मानव दृढ़ निश्चय बनाए रखे कि सुख की अवधि कहीं अधिक होगी और दुख की अवधि कहीं कम होगी। ये राम नाम का प्रताप और श्री राम कृपा से साधक के कार्य श्री राम आप करने लगता है और दुखों से मुक्ति भी वह परमात्मा आप दिलवाया करता है। इसलिए परिग्रह जो कुछ भी धन दौलत एकत्रित कर ली है, उसमें और लोभ ना उत्पन्न हो जावे। कोई भी संग्रह लोभ युक्त ना करना। धन दौलत, रुपया पैसा, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, लोभवश इसका संग्रह ना करना, यह दुख का कारण हो जाएगा। जो है, जितना है, जैसा है। और महाराज ये स्पष्ट कर चुके, यहां यह तात्पर्य नहीं कि मानव अपना पुरुषार्थ छोड़ देवे। पुरुषार्थ तो करना होगा, गुरबानी प्रमाण है, उद्यम अग्गे लक्ष्मी। अगर पुरुषार्थ करोगे तो लक्ष्मी धन दौलत की प्राप्ति होगी। तो जो कहते हैं जो मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा, तो अगर जो विधान है उसका पालन ना किया जाएगा तो वह संभव नहीं होगा। परमात्मा ने तुम्हारे कर्म का विधान पहले से ही वर्णन किया हुआ है, वह करना होगा, परंतु लोभ की दृष्टि से नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से। इसलिए जो संग्रह है उसको और अधिक हो लोभवश, उसको भली भांति जो छोड़ देता है, ममता रहित है, ममता रहित, धन दौलत से, सगे संबंधियों से इतनी ममता प्रीति ना करना। कर्तव्य कर्म के काल में कि समय ही नहीं मिला नाम जाप के लिए, सेवा के लिए, परहित परोपकार के लिए, ध्यान के लिए, तो इतना करने पर, नियमवत रहने पर अपार शांति की प्राप्ति उसके विधान के अंतर्गत स्वतः ही हो जाती है। ऐसा करने पर भगवान ने स्पष्ट किया, वह ब्रह्म रूप ही बन जाता है। उसकी स्थिति ना तो ब्रह्म लोक, ना ब्रह्म धाम, ना ब्रह्म में, वह तो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। इस 53वें श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं, वह शांति को प्राप्त करता है। और शांति कहां है? ब्रह्म में है, और ब्रह्म शांत रहता है।
इन गुणों के कारण वह ब्रह्म रूप ही बन जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। केवल अपने व्यवहार को, अपने कर्तव्य कर्म को दत्तचित करके, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति वैर भाव नहीं और मोह ममता रहित होकर नाम जाप में निमग्न होने पर अपने इस परिवर्तन से मानव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इस 53वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया। महाराज यही चाहते कि साधक किसी भी एक श्लोक को, सारी की सारी गीता अतीव उपयोगी है, अपने कल्याण अर्थ यह अचूक औषधि है, अपने अवगुणों को दूर करने में यह सक्षम है। इसमें कोई भी कार्य, कोई भी कथन ऐसा नहीं जो अलौकिक हो, इस लोक से बाहर का हो। इसी लोक में अपने भीतर थोड़ा सा परिवर्तन अपनी आत्मा का मंगल और कल्याण करने का कारण होता है। कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। हे गुरु महाराज, आपने ही हमें कर्म धर्म का बोध दिया। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में हम सबका नत शिर बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने